तू यहाँ खड़ा रहे, हवा खा के आते हम दोनों। मेरी बात ध्यान से सुन। हमें यहाँ से भागना है। पकड़ना तो हमें किसी भी हालत में यहाँ से भागना है। हमें पकड़ में नहीं आना है, समझे? क्या हुआ रे? आगे बढ़ लड़की। तू उधर जा, मैं इधर जाता हूं। गुड्डी और उसकी मां कम्मो किडनैपर्स के चंगुल में थे। उन दोनों ने वहां से भागने की कोशिश भी की जहां उन्हें कैद करके रखा गया था, लेकिन अफसोस दोनों साथ भागने में सफल नहीं हो पाए। मां को अपहरणकर्ताओं ने फिर से दबोच लिया, लेकिन गुड्डी भागने में कामयाब रही। अब गुड्डी एक ऐसे शख्स के पास आ पहुंची है जिसे वो पहले से जानती है। कई सवाल हैं यहाँ। आखिर इन माँ बेटी को यूं बंधक क्यों बनाया गया है? कौन है वो लोग जिन्होंने इन दोनों को कैद करके रखा था? अपनी 15 साल की बेटी के साथ कम्मो इस चक्रव्यूह में फंसी कैसे? क्या चाहते हैं ये अपराधी? और सबसे बड़ा सवाल ये कि किडनैपर्स के चंगुल से भाग निकली गुड्डी जिस परिचित के पास पहुंची है, क्या अब वो ये उम्मीद लगा सकती है कि वो और उसकी मां बचा लिए जाएंगे?
गुड्डी, गुड्डी कहाँ थी तू? तेरी माँ कहाँ है? माँ को उन लोगों ने पकड़ रखा है। किसने पकड़ा? किसने पकड़ा तेरी माँ को? वो लोग मार डालेंगे माँ को। वो लोग मार डालेंगे। साहब बचा लो, चलो। चुप हो जा। सेठ जी को बताना कि थारी माँ कट्टे है। साहब वो लोग मार डालेंगे, बचा लो मेरी माँ को। काका यहीं पर है। सब यहीं पर है। हमारी माँ को बांध करके रखा है। ठीक है, मैं देखता हूँ, आप लोग यहीं रुको। साहब मैं भी चलूँ थारे साथ? नहीं, तुम गुड्डी का ध्यान रखो। हाँ ठीक है, मैं चेक करके आता हूँ। ठीक है साहब। यहाँ तो सिर्फ रस्सी है। साहब ये वही रस्सी है, इससे हमारी माँ को बांध रखा था उन लोगों ने। गुड्डी, तुझे पूरा यकीन है कि ये वही जगह है? ये वही जगह है और ये वही रस्सी है जिससे मुझे और हमारी माँ को बांध रखा था। कहीं कोई गलत फहमी तो ना हुई है ना? नहीं काका, ये वही जगह है। शंभू काका, मुझे लगता है ये सही कह रही है। मैंने वहां 2 रस्सियां देखी। हो सकता है कि इसके भागने के बाद वो कम्बो को यहाँ से ले गए हो। साहब मने लगे हैं ये बात पुलिस को बता देनी चाहिए। मैं देखता हूँ क्या करना। और साहब गुड्डी को कट्ठे ले जाए। चलो मेरे साथ। अरे कहाँ थे आप? मैं कब से आपको फोन लगा रही हूँ, आप फोन भी नहीं उठा रहे हो। क्या बताऊं, तुम सुनोगी तो यकीन नहीं करोगी। क्या? और ये बच्ची कौन है? ये गुड्डी है, बेचारी तकलीफ में। इसकी माँ को किसी ने अगवा कर लिया है, तो अब ये यहीं तो अब क्या इसे आप यहाँ उठा कर ले आए? तुम समझ ही नहीं रही हो? इसकी माँ 2 महीने से हमारे यहाँ काम करती थी। अब ऐसे में मजदूरों की मदद मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? पता नहीं कौन औरत है, ऐसे ही किसी को भी हमारे घर में उठा के ले आएंगे क्या आप? जब तक इसकी माँ नहीं मिल जाती ये यहीं रहे। नहीं, ये हमारे साथ नहीं रह सकती। काका से ऊपर ले जाओ। जी साहब। अब बेटा जब मैं मना कर रही हूँ तो फिर इसे आप। तुम सुनो, आज के बाद किसी के सामने मेरी बात काटी ना तो ठीक नहीं होगा।
छोड़ी छोड़ ना छोड़ ना छोड़ अरे क्या करेगी छोड़ी गुड्डी छोड़ और ना जब बड़े बात करे बीच में ना बोल अरे ये क्या बकवास करी छोरी है समझाओ भाभी क्या है ये अरे ये क्या कह रही हो तुम? चल हमारे साथ अंदर चल साहब है ना कहां से पकड़ के लाए इस पागल को खाना खाया तुमने? मुझे नहीं खाना, मुझे मेरी माँ के पास जाना है। देखो, तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलाने की जिम्मेदारी मेरी और मैं जरूर मिलाऊंगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। करोगी ना मदद? तो मुझे बताओ कि तुम ऐसा क्यों कह रही थी कि ये सब कुछ सोहम ने किया है? क्योंकि उसे मैंने देखा है। तेरा बुखार तो उतर ही नहीं रहा है। बहुत दुख रहा है। मेरी बहादुर बेटी है ना, हिम्मत रख, मैं डॉक्टर साहब को लेकर आती हूँ। तू ठहर, मैं भी आता हूँ। अरे कम्मो, कम्मो, क्या हुआ? कहाँ जा रही? कब से आवाज मार रहा हूँ मैं तेरे को? मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब, उसे डॉक्टर के पास लेके जाना है। अरे तो मैं चलता हूँ ना साथ में। चल, कहाँ है वो? घर पे। आप मदद करेंगे? हाँ हाँ, उसको चल डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। हाँ, चलिए। चल। साहब, ये कैसी जगह है साहब? और डॉक्टर कहाँ है? मेरी बच्ची की तबीयत ठीक नहीं है। हमें जाने दो साहब। अरे कम्मो, तुझे जाने देना होता तो तुझे यहाँ क्यों लेके आता मैं? साहब, मेरी बच्ची को जाने दो साहब। क्यों? ताकि बाहर जाके मेरे नाम का ढिंढोरा पीट दे। अगर तू चुपचाप नहीं रहेगी ना, तेरी बेटी को जान से मार दूंगा। तुम परेशान मत हो, तुम्हारी माँ से मैं तुम्हें मिलाऊंगा। ओए राजकुमारी, यहाँ तुझे आराम फरमाने के लिए नहीं बुलाया। चल उठ और नीचे जाके सफाई कर। पकड़। अरे ये लड़की, दरवाजा खोल जाके। ये क्या कर दिया तुमने? हाँ,
मेरा इतना महंगा वास तोड़ दिया तुमने। मैम साहब मेरी कोई गलती नहीं है, वो जानबूझ के नहीं किया। वो आदमी, कौन आदमी? वो आदमी उधर ही था। कोई भी तो नहीं दिख रहा वहाँ पे। नाटक करती है, हाँ झूठ बोलती है। तेरे बाप का घर समझ के रखा है। चल कौन देगा इसके पैसे? हाँ बता मुझे कौन देगा इसके पैसे? कौन देगा मुझे बता, उसके पैसे कौन देगा? पापा के पास जाना है। पापा कौन है तेरा बाप? अच्छा माँ, आपसे एक बात पूछनी थी। पूछ। हम बाबा से कब मिलेंगे? यहाँ किसी को भी पता नहीं है कि तेरे बाबा हैं। तुझे इस बारे में किसी से भी बात नहीं करनी है और कभी अपने बाबा का जिक्र किसी से मत करना। पर हमारे बाबा हैं कौन? माफ कर दो मैम साहब, बच्ची है, गलती हो गई। नहीं सब ठीक हो जाएगा। खाना खा ले, खाना खा ले। खाना खा ले, खाना। नाटक करेगी ना तो दूंगा खींच के, ध्यान रख लेना। खाना खा। दिमाग खराब कर रखा है। खमागानी साहब चुप। तुम दोनों को पता है तुमने क्या किया है? अब मिस्टेक हो गया साहब, बहुत बड़ा। चुप। मिस्टेक नहीं से बेवकूफी कहते हैं, गधे। तुम दोनों की वजह से ना छोरी भाग गई, अब पूरे शहर में मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही है। साहब गलती हो गई। चुप। एक कान के नीचे दूंगा रख के। साहब एक काम ढंग से नहीं कर सकते दोनों। साहब अब नहीं करेंगे साहब, क्षमा कर दो साहब। मुझे जाने दो साहब, मैंने क्या बिगाड़ा है? बिगाड़ा नहीं है तो बनाया भी नहीं है तूने। आ रहा हूं। और ये चुप, अंदर खतरा है। काका मैंने कहा था माँ। हमारी बात सुन, मुझे लगे ये सारी बात साहब को बता देनी चाहिए। उनकी बहुत जान पहचान है। चल यहाँ से चल, अंदर खतरा है बेटा, चल। और दूसरा नंबर लिख दो, नंबर। मशीन घूमने वाली, मशीन घूमती रहेगी। हाँ आता हूँ, 1 मिनट। क्या हुआ? पता नहीं ये गुड्डी और शंभू बिन बताए कहाँ चले गए। मुझे तो ना शक हो रहा है इस शंभू के ऊपर। किस बात का शक? यही कि गुड्डी का बाप शंभू ही है। शंभू इतने सालों से हमारे संग काम कर रहा है और वो लड़की और उसकी माँ तो अभी आए हैं। अरे तुम्हें क्या पता कि तुम्हारे पीठ पीछे ये दोनों क्या खिचड़ी पका रहे हैं। तुम तो यहाँ काम में बिजी हो। कहाँ थे तुम दोनों? साहब जी वो, साहब जी गुड्डे सच कहे है,
सोहम साहब ने इसकी मां को कैद करके रखा है। क्या? जी। चल गुड्डी, तेरी माँ को वापस लाने का समय आ गया है। साहब जी मैं कम्मो कहाँ है? साहब अठे साहब। कहा था ना तुझसे माँ और बेटी को जान से मार देना। हाँ। तो अभी तक जिंदा कैसे? अब गलती हो गया साहब। छोटी जी साहब, छोटी जी कहीं दूर चले जाइए, किसी को पता नहीं चले। अरे ऐसे कैसे नहीं पता चले? छोड़ दो मेरी माँ को। हम गरीब लोग हैं और गुड्डी को तो आप अपनी बेटी मानते हैं ना। चुप। दो बातें क्या कर ली प्यार से, तुम माँ बेटी मेरे सिर पर चढ़ोगे? मेरी माँ को। और जानते तेरी औकात क्या है? तू एक बंजारन थी जो लोगों के सामने नाचती गाती थी, याद है ना तुझे? मैं तुझसे शादी करूंगा। तुझे तेरी औकात मैं दिखाता हूं। ये मामला जितना सीधा दिख रहा है उतना है नहीं। जिन लोगों ने गुड्डी और उसकी मां को बंधक बनाया उनका केशव से सीधा लिंक है। गुड्डी की मां को बंधक बनाकर रखने वाले सोहम को गुड्डी ने केशव के घर आते जाते देखा है। जुगनू को भी उसने केशव के यहां देखा है और वो जानती है कि केशव और उसके साथियों ने ही उसकी मां को बंधक बनाकर रखा हुआ है, लेकिन उसकी बात पर यकीन करने के बजाय उसे नजरअंदाज किया जा रहा है। ये बात अब तक स्पष्ट नहीं हुई है कि कम्मो को बंधक बनाकर रखने वाले अपराधी आखिर उससे चाहते क्या हैं। कम्मो पिछले 2 महीनों से केशव की दुकान पर काम कर रही थी। इस दौरान ऐसा क्या घट गया कि वो और उसकी बेटी इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गए? और केशव अगर वाकई गुड्डी को उसकी मां से मिलाना चाहता है तो इस पूरे प्रकरण से पुलिस को क्यों दूर रखा गया है? पुलिस से ये दूरी और अपराधियों से उसकी नजदीकियां केशव की भूमिका को संदिग्ध बना रही हैं। क्या वाकई केशव नहीं जानता है कि गुड्डी की मां सोहम के कब्जे में है या असलियत कुछ और है? साहब जी साहब सब वो गुड्डी 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 कटे गुड्डी कटे। अरे खुशखबरी है, गुड्डी की मां मिल गई। अरे वाह, पर दोनों कटे हैं साहब। वो दोनों गांव जा रही हैं। अभी दोनों का टिकट कराया, बस रवाना करके आ रहा हूं। चलो अच्छा है, कम से कम एक बला तो टली इस घर से। अब इस घर में उसकी बुरी शक्ल तो नहीं देखनी पड़ेगी।
भाई मैं मानता हूँ कि उन दोनों को जिंदा रख के मुझसे गलती हो गई, पर अब ये तो बता कि उनका करना क्या है। जो करना था कर दिया। कम्मो का काम तमाम हो चुका है और उसकी लाश ठिकाने पे लगा दी। चल सही है, जान बची। हाँ, सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। अरे माँ को मारने का मन नहीं था, कम से कम बेटी को तो मार देता। अगर वो हमारे पास नहीं आती ना बेटी तो सारी फसाद की जड़ ना तू है भाई। ना तू औरत के साथ संबंध बनाता और ना सब ये बवाल खड़ा होता। और उस बच्ची को मारने की हिम्मत मेरे में नहीं थी। सुन, बच्ची को तो मारना पड़ेगा। जूलू केशव बोल रहा हूँ। हाँ साहब। मार दे बच्ची को। और सुन, फोन चालू रखना, मुझे सब कुछ सुनना है। हाँ साहब। हेलो साहब, वो लड़की तो भाग गई साहब। क्या? बच्ची भाग गई? क्या बात है शंभू, क्यों बुलाया तुमने मुझे यहाँ पर? केशव साहब है ना, वो आपको धोखा दे रहे हैं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, पागल हो गए हो क्या? बकवास से कर रहा हूँ, बस सच कह रहा हूँ। केशव साहब के साथ और कम्मो के अनैतिक संबंध थे। केशव साहब और कम्मो के संबंधों के बारे में किसी को पता न चले, इसलिए केशव साहब सोहन के साथ मिलकर के कम्मो को मार दिया। वो दोनों गुड्डी के साथ भी ऐसा करने वाले हैं, सच कह रहा हूँ। मेरे साथ जो धोखा किया ना केशव ने, उसके लिए मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाली, तुम देखना। मेम साहब, गुड्डी को बचा लेना मेम साहब। उसने मेरी माँ को मार दिया। उसने मेरी माँ को मार दिया। गुड्डी, यहाँ देखो, बोलो। गुड्डी बोलना, मेम साहब को बताना सब सच। गुड्डी, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम सुन तो रही हो ना? गुड्डी, क्या हुआ? मार डाला, उसने मार डाला, हाँ गुड्डी, मैं जानती हूँ। देखो, तुम शांत हो जाओ गुड्डी, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मुझे सब कुछ पता है, मैं सब कुछ जानती हूँ। मेरी माँ को मार डाला। मैं जानती हूँ गुड्डी, मुझे उसके बारे में सब कुछ पता चल गया। देखो, तुम रो मत, ठीक है? मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। तुम्हारी मदद करने से पहले मुझे तुम्हारी हिफाजत भी तो करनी पड़ेगी ना, समझ रही हो ना? ठीक है, रो मत। शंभू, इसे तुम अपने साथ अपने घर ले जाओ और इसे तब तक अपने घर रखना जब तक मैं उस केशव को पुलिस के हवाले न कर दूं। हाँ बेटिया, चल। अरे शंभू काका अट्ठे रहे हैं, ये हमारा घर नहीं, अब थारा घर है। तू तने अट्ठे रहना है, चिंता कौन ही कर, है? सब ठीक हो जाएगा। तू अट्ठे बैठ, थारे लिए पानी लेके आता हूं। गुड्डी, गुड्डी,
शांत शांत। चुप। चिंता कोनी कर, अपनी मेम साहब है ना, ने वो सब ठीक कर देंगे, देखना। क्या हुआ? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? सब ठीक तो है ना? हाँ। कुछ ऐसा तो नहीं है ना कि जो आप मुझसे छुपा रहे हो? अरे नहीं। आप रुकिए, मैं देख कर आती हूँ। इंस्पेक्टर साहब, आप? केशव है? हाँ है ना। हमें उससे बात करनी है। हाँ आइए। इस फोटो को पहचानते हो क्या? ये तो कम्मू है, इनकी मार्बल फैक्ट्री में काम करती थी और इसकी एक बच्ची भी है, गुड्डी। दोनों पता नहीं कुछ दिनों से कहाँ चले गए हैं। तुमने आखिरी बार कम्मू और उसकी बेटी को कहाँ देखा था? उसकी बच्ची तो हमारे साथ ही रहती थी और हमारा नौकर शंभू काका उसे यहाँ लेकर आया था। मुझे शंभू का पता चाहिए। जी है। मैंने 2 दिन से कुछ न खाया है। अरे खाने से थारी क्या दुश्मनी है? खाना रखा है, खा लेना। मैं थोड़ा काम से बाहर जा रहा हूँ। खोलिए दरवाजा, खोलिए काका, खोलिए दरवाजा। तुम ऊपर जाओ, तुम इधर जाओ। गुड्डी, गुड्डी, तू ठीक तो है ना? क्या हुआ? चुप क्यों है? बता मुझे। ये बच्ची कुछ बोल नहीं पा रही है, सदमा पहुंचा है इसे बहुत। सदमा? गुड्डी, अभी तो ठीक है ना? शंभू, शंभू कहाँ है? ये बिल्कुल ठीक है। और रही बात शंभू की, वो तो हमारे वहां पहुंचने से पहले ही भाग गया था। अच्छा हुआ इंस्पेक्टर साहब जो आप इसे यहाँ लेकर आए। मैं इसका पूरी तरह से ख्याल रखूंगी, है ना? चलो चलो मेरे साथ। बेटा, मैं हूं ना? चलो मेरे साथ। ठीक है, संभालो इसे। जी जी जी, कोई बात नहीं, मैं हूं ना। अच्छा अंजलि, अंजलि, क्या हुआ? कहाँ है वो? ऊपर के कमरे में है।
क्या लगा यूं बार बार भागती रहेगी तो बच जाएगी? मुझे पता है तुम खूनी हो। मैं सबको बता दूंगी। खूनी? अब जब तूने मुझे खूनी बना ही दिया है तो थोड़ा पाप भी कर लेता हूं। उस पर हाथ उठाएगी तो? तुम खूनी हो। अब तुझे मारे जहां तेरी माँ को मारा था। मैं सबको बता दूंगी। गुड्डी, उठ बेटा, उठ। तू मेरी बहादुर बेटी है ना, तुझे हारना नहीं है। उठ बेटा। केशव, तुम ठीक तो हो ना? ये खून कैसे? अब ये नहीं बचेगी। छोड़ना मत इसे, मार डाल इसे। अच्छा वो आ गया। आप ये मारने वाली थी। देखिए क्या किया इसने। ये मुझे मारने वाली थी। ये पत्थर भी है इसके हाथ में। बस कर केशव, बहुत हो गया। वो तो शंभू ने मैं सब बता दिया, वरना तू तो इस लड़की को मार ही डालता। तेरी खातिरदारी तो जेल में होगी। और तू अपने पति के साथ मिली हुई है। ले चलो इन्हें। अरे छोड़ो हमें। अरे सर कुछ गलतफहमी हुई आपको सर। छोड़ो। कम्मो अपने पति से बहुत पहले अलग हो चुकी थी। अपनी बेटी के साथ अपना जीवन आगे बढ़ाने की कोशिश में वो केशव के करीब आई, लेकिन एक गलत इंसान से नाता जोड़ने का बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा उसे। केशव ने अपनी पत्नी को अंधेरे में रख कम्मो के साथ नाजायज रिश्ता जोड़ा, और जब वो शादी के लिए दबाव डालने लगी तो उसने माँ बेटी को रास्ते से हटाने का खतरनाक प्लान रच डाला। नीचता की हद तो ये देखी कि कम्मो की हत्या करने वाला केशव उसकी बेटी को भी अपना शिकार बनाना चाहता था। इस पूरे प्रकरण में केशव की पत्नी अंजलि की भूमिका भी बेहद हैरान करने वाली है। हैवान और धोखेबाज पति की असलियत सामने आने के बाद उसे सबक सिखाने के बजाय उसका साथ देना उसे भी अपराधी बना गया। आज केशव, जुगनू और भीमा के साथ वो भी जेल में है। केशव जैसे नीच और शातिर अपराधी अगर हमारे बीच हैं, तो शंभू जैसे नेकदिल और बहादुर इंसान भी इसी समाज का हिस्सा है, जो मुसीबत में फंसे किसी भी शख्स की मदद करने से पीछे नहीं हटते। गुड्डी अपनी मां को खो चुकी है, लेकिन अपराधियों को जेल पहुंचाकर शंभू ने गुड्डी की जान ही नहीं बचाई, उसकी मां को इंसाफ भी दिलाया। शंभू जैसे लोग प्रेरणा है हमारे लिए कि अपनी सुरक्षा का ख्याल रखते हुए मदद का हाथ बढ़ाने में संकोच नहीं करना चाहिए। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। अपराधी हुए अपग्रेड, आप भी हो जाएं अप टू डेट। सावधान इंडिया।